सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही जो इमेज आपके दिमाग में आती है वो छत्तीसगढ़ आकर बदल सकती है। अगर आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि ये कोई प्राइवेट स्कूल है तो आप एकदम गलत हैं। ये छत्तीसगढ़ के सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, जहां एडमिशन के लिए होड़ लगी हुई है। कौन है स्वामी आत्मानंद, क्यों इनके नाम पर सरकार ने शुरू किए हैं सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल और क्यों लगी है यहाँ एडमिशन के लिए लंबी लाइन, इस रिपोर्ट में हम आपको सब बताएंगे। बता दें कि इस वक्त हम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल जो है शहीद स्मारक स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि सरकार की जो योजना है, जो गरीब बच्चों को, जो सभी बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कराने को लेकर, तो अब हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पर दी गई है। बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था है, अलग अलग एक सिटिंग अरेंजमेंट जैसा होता है। अमूमन हम देखते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल होती है वहाँ पर ऐसी फैसिलिटी देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम के 171 स्कूल खुल चुके हैं। लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन आने का सिलसिला जारी है। पहली क्लास के लिए 4,748 सीटें हैं, लेकिन अब तक ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर 35,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ चुके हैं। इसी तरह क्लास पहली से 12वीं तक के लिए 51,467 सीटें उपलब्ध हैं, लेकिन अब तक इन सीटों के लिए 1,25,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। रायपुर के स्वामी आत्मानंद शहीद स्मारक उत्कृष्ट विद्यालय में पहली से 12वीं तक के लिए 222 सीटें निर्धारित हैं, लेकिन यहाँ 3400 से ज्यादा एप्लीकेशन अब तक पहुँच चुके हैं। एक नजर बाकी के स्कूलों पर भी डाल लेते हैं। बीपी पुजारी स्कूल राजा तालाब और शहीद स्मारक विद्यालय फाफाडीह में सीट से 10 गुना ज्यादा एप्लीकेशन पहुँच चुके हैं। पंडित आर.डी. तिवारी और माना कैंप के भी उत्कृष्ट विद्यालय का यही हाल है। यहाँ भी आवेदनों की लाइन लगी हुई है। माता बिन्नी बाई सोनकर विद्यालय भाटा गांव और स्वामी आत्मानंद विद्यालय अभनपुर में भी लगातार पेरेंट्स एडमिशन के लिए पहुंच रहे हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय आरंग और कुरा में आवेदन सीट्स के बराबर हैं, जो बताते हैं कि लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के लिए कितनी रुचि ले रहे हैं। हालांकि तिल्दा के उत्कृष्ट विद्यालय में फिलहाल आवेदन सीट से कम है। उन गरीब बच्चों को, गरीब परिवार, माँ बाप के बच्चों को पढ़ने के लिए एक अवसर दिया और प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम से स्कूल शुरुआत की गई, जिसका नामकरण किया गया स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय। और पहले पूरे प्रदेश में 52 स्कूल थे। उसकी लोकप्रियता को देखते हुए कई लोगों ने उसमें मांग किया कि हमारा भी होना चाहिए, क्योंकि सभी जगह गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। बड़े बड़े फीस उनके होते हैं और लगातार आपको देखा होगा कि निजी स्कूल और पेरेंट्स के बीच में तकरार होती रहती है कि हमारे हम पढ़ाई नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने उसको बढ़ाया और लगभग पूरे प्रदेश के हर विकासखंड, हर विधानसभा में एक एक स्कूल का प्रावधान किया और हमने 171 कि इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति प्रदान की है। खास बात ये भी है कि इन स्कूलों में 50% सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। इसके साथ ही महतारी दुलार योजना के अंतर्गत कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को इस स्कूल में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये लगता है कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की आवश्यकता थी। जो अभी कोविड काल में बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों से बिछुड़ गए, बच्चों के पेरेंट्स काल कलवित हो गए, तो ऐसे बच्चों को भी उसमें हम लोग एडमिशन देने की प्राथमिकता रखी है, ताकि वो लोग भी अपने आप को अनाथ न समझे, अपने आप को असहाय मत समझे। उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी माननीय भूपेश बघेल जी ने सरकारी तौर पर उसमें लिया है। आप जब इन स्कूलों में कदम रखेंगे तो लाइब्रेरी, दीवारों पर लिखे कोट्स और क्लासेस देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। बच्चों को अच्छा माहौल देने के लिए यहाँ बहुत ही रोचक तरीके से तैयारियाँ की गई हैं। जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और इसके तहत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं और फर्नीचर, उनके लिए लाइब्रेरी और जो लैब्स हैं वो वेल इक्विप्ड हैं और स्पोर्ट्स के लिए भी आप देख चुके होंगे, आपको देखा होगा आपने, वो बहुत बेस्ट है। उनको खेल की भी पूरी यहाँ सुविधा उपलब्ध रहेगी। हर प्रकार के खेल, इंडोर आउटडोर, सबकी व्यवस्था है। और जहाँ तक एडमिशन का सवाल है, एडमिशन ऑनलाइन है इस साल और उसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा है।
अब एक सवाल जो जहन में आता है वो ये कि स्वामी आत्मानंद कौन थे। स्वामी आत्मानंद रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के संस्थापक थे, एक प्रभावशाली वक्ता और लेखक थे। शिक्षा के क्षेत्र में किया गया उनका काम मील का पत्थर है और छत्तीसगढ़ में आदिवासी अंचलों के बच्चों के उत्थान और एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो लोगों का रुझान है स्कूल को लेकर और जो सरकार की जो योजना है इसको लेने के लिए लोग बहुत ही आतुर दिख रहे हैं। वहीं अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, बच्चों के भविष्य को अच्छे से बनाने के लिए अब लोग जो हैं स्वामी आत्मानंद जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बच्चों का प्रवेश चाहते हैं। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ सिद्धार्थ श्रीवासन, ETV भारत, रायपुर।